हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार क्लासेस में। तो आज हम फिर एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं हिंदी से। और यह सिर्फ एक नोट्स वीडियो है जिसमें कि हम क्वेश्चन आंसर को कवर किए हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पाठ है यानी अध्याय है 10 है, जो है मछली। मछली एक कहानी है। ठीक है, मछली क्या है? एक कहानी है। लेखक परिचय की बात किया जाए तो लेखक में नाम है विनोद कुमार शुक्ल। जन्म इनका 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान की बात किया था रजनाथ गांव छत्तीसगढ़, यानी रजनाथ गांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। इनके कुछ काव्य संग्रह है जो इस प्रकार है। पहला हमारा आता है, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। दूसरा है, सब कुछ होना बचा रहेगा और अतिरिक्त नहीं। चलिए आगे हमारा है कहानी संग्रह है इनका। कहानी संग्रह में है पैर पर कमरा और महाविद्यालय। उपन्यास की बात किया जाए तो इनका कुछ उपन्यास भी है। नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, और दीवार में एक खिड़की रहती थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उपन्यास। आगे हमारा है साहित्य रचनाएं। तो शुक्ल जी का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत सन 1971 में ये क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। तो इनको कुछ सम्मान भी मिला गया जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो है विनोद कुमार शुक्ल 1992 ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, 1997 में दयावती मोदी कवि शेखर सम्मेलन, और 1990 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, चलिए अब प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट प्रश्न है, झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए? तो इसका उत्तर है, बच्चे चाहते थे मछलियां मरे नहीं, इसलिए बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में घुस गए, क्योंकि इस गली से घर बहुत नजदीक पड़ता था, दूसरे गली में बहुत भीड़ थी। चलिए अगला प्रश्न है, मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा क्या थी? तो उत्तर है, मछलियों को लेकर बच्चों के मन में अभिलाषा थी कि एक मछली पिताजी से मांगकर कुएं में डालकर बहुत बड़ी करेगी, जब बड़ी होगी तब बाल्टी से निकालकर उसके साथ खेलूंगा, पुनः कुएं में गिरा देंगे। तीसरा प्रश्न है कि मछलियां लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया? तो मछलियां को घर लाने के बाद बच्चों ने उसे स्नान घर में पानी से भरे हुए बाल्टी को आधी करके उसमें मछलियां को डाल दिया। अगला प्रश्न है कि मछलियां को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था? उत्तर है, मछली को छूते हुए संतु इसलिए हिचक रहा था क्योंकि संतु छोटा है, वह मछली से डरता है, उसे लगता है कि मछली काट लेगी। चलिए 5 नंबर प्रश्न है, मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी? बच्चों ने उसकी परख कैसे की? तो उत्तर है, मछली के बारे में दीदी ने जानकारी दी कि मरी मछली की आंखों में परछाई नहीं दिखाई पड़ती है। बच्चों ने मछली की आंख में झांककर मरी मछली का परख किया। अगला है 6 नंबर है, संतु क्यों उदास हो गया? तो उत्तर है, संतु यह जानकर उदास हो गया था कि मछली कुछ देर बाद कट जाएगा, वह मछली को जीवित पाना चाहता था। 7 नंबर प्रश्न है कि घर में मछली कौन खाता था और वह कैसे बनाई जाती थी? तो उसका उत्तर है, घर में मछली पिताजी खाते थे और भग्गू उसे पहले पटक पटक कर मार देता था, फिर उस पर राख लपेटकर पाटा पर रख कर काटता था। दीदी, अगला प्रश्न है कि दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी? तो दीदी अपने कमरे में सो रही थी। अगला प्रश्न है कि अरे अरे कहता हुआ भग्गू किसके पीछे भागा और क्यों? अरे अरे कहता हुआ भग्गू संतु के पीछे भागा क्योंकि संतु मछली लेकर कुएं में डालने के लिए कुएं की तरफ दौड़ा। अगला प्रश्न है, मछली और दीदी में क्या समानताएं दिखलाई पड़ी? स्पष्ट करें। तो उत्तर है, मछली जब झोले में थी तो छटपटा रही थी, दीदी भी अपनी साड़ी के आंचल से मुख ढककर छटपट कर रही थी। यदि मछलियां अपने को काटे जाने के डर से छटपट करती है तो दीदी मछली को काटे जाने के नाम पर छटपटा रही है, जिससे लेखक को मछली और दीदी में समानता दिखाई पड़ी। चलिए
अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, पिताजी किससे नाराज थे और क्यों? तो उत्तर है, पिताजी नरेन यानी लेखक से नाराज थे क्योंकि बच्चों मछलियों के चलते स्वयं परेशान रहे, साथ ही भग्गू को भी परेशान किया। बच्चा एक मछली को लेकर भाग गया, भग्गू को पीछे पीछे भागना पड़ा, छीना झपटी की स्थिति आ गई। पिताजी इन हरकतों से नाराज हो गए। 12 नंबर प्रश्न है, स्वप्रसंग व्याख्या करें। बरसते पानी में खड़े होकर झोले का मुंह आकाश की तरफ फैलाकर मैंने खोल दिया ताकि आकाश का पानी झोले के अंदर पड़ी मछलियों पर पड़े। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 मछली शीर्षक कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल है। जब लेखक अपने छोटे भाई संतु के साथ मछली लेकर आ रहा था तो मछली पानी के बिना ना मर जाए, इसलिए लेखक झोले का मुंह आकाश की तरफ खोल दिया ताकि आकाश का पानी झोले के अंदर पड़ी मछली पर पड़े। इसलिए लेखक का जीव जंतु के प्रति प्रेम का भाव झलकता है। ख्वाह है, अगर बाल्टी भरी होती तो मछली उछलकर नीचे आ जाती। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 मछली शीर्षक कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल है। उसे बाल्टी में रखना अनिवार्य था। उन्हें डर था कि बाल्टी भरी होगी तो मछलियां बाहर जमीन पर मछली उछली जाएगी, इसलिए भरी बाल्टी आधी करके उसमें मछलियां को रखा गया। गौर है, और पास से देख परछाई दिखती है। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 मछली शीर्षक कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल है। बच्चे मछलियों को परखना चाहते थे कि इनमें जीवित कौन है। दीदी ने बताया कि मरी हुई मछली के आंखों में मनुष्य की परछाई दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन संतु दूर से देखकर कहता है और पास से देख परछाई दिखती है, तो लेखक मछली नहीं मरी हुई है ऐसा कल्पना कर सकता था। अगला हमारा है, गौर है, नहान घर की नाली क्षण भर के लिए पूरी भर गई फिर बिल्कुल खाली हो गई। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 मछली शीर्षक कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल है। बच्चों के मन में अभिलाषा थी कि मछली को कुएं में डालकर पालेगी। उसे बचाने का प्रयास किया, अंततः मछलियां काट दी गई। बच्चा नहान घर जाकर मछली को याद करता है, पानी को बाल्टी से नाली में गिराता है, जो क्षण भर के लिए नाली को भर देता है, लेकिन फिर नाली खाली हो जाता है। अगला है 13 नंबर प्रश्न है, संतु के विरोध का क्या अभिप्राय है? तो संतु मछली नहीं खाता है, उसकी इच्छा है कि मछली को कुआं में डाला जाए, लेकिन भग्गू मछली काटने लगता है तो अहिंसक स्वभाव वाला संतु विरोध दर्शाने के लिए भागता है तथा भग्गू द्वारा पकड़े जाने पर भी विरोध करता है, जिसका अभिप्राय मात्र मछली की रक्षा करना है। चलिए अगला प्रश्न है, दीदी का चरित्र चित्रण करें। लेखक की दीदी अत्यंत कोमल स्वभाव वाली है। किसी जीवतंच को मारना होता था, मारे जाने की बात सुनकर द्रवित हो उठती है, वह रोने लगती है, जिससे पता चलता है कि दीदी अहिंसक स्वभाव वाली है। तो इस वीडियो में आज भर के लिए इतना ही। ये जितना भी मैंने इसका क्वेश्चन आंसर का PDF है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।